दोस्तों आज की कहानी क्राइम से थोड़ा हटकर और थोड़ी अजीब है। और ऐसी कहानी बहुत कम सुनने को मिलती है। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान इस स्टेशन से कई ट्रेन गुजरती रही हैं, लेकिन ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन है। मगर जैसे कि रेलवे स्टेशन आने वाला होता है तो ट्रेन रुकना तो दूर बल्कि अपनी रफ्तार तेज़ करके वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। और इसका कारण जानकर आपको बहुत हैरानी होगी, क्योंकि कारण भी बहुत अजीब है। और वो कारण थी एक लड़की। तो जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। सो वेलकम टू K2W एंड फैक्ट। चलिए शुरू करते हैं आगे वीडियो। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो कि अपने आप में खुद एक फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उसी पुरुलिया ज़िले के बेगुनकोदर की है, जो कि पुरुलिया मेन सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान बेगुनकोदर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी, मगर रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, या फिर पुरुलिया जाकर ही ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुनकोदर और उसके आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो वो लोग गांव के पास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। फिर ये हुआ कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। उसके बाद काम शुरू होता है और 1962 आते आते रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा स्टेशन बनवाया गया, जहां कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म तो नहीं है, मगर हाँ उस गांव के हिसाब से ठीक ठाक सा स्टेशन बनाया गया, जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया जहां स्टेशन मास्टर रहे। क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसलिए ज़्यादा बड़े स्टेशन की ज़रूरत भी नहीं थी। उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को शुरू कर दिया जाता है। और अब बेगुनकोदर और उसके आसपास के गांव के लोगों को जो परेशानी हो रही थी वो ख़त्म हो गई। लोग स्टेशन के पास आते थे, ट्रेन रुकती थी, जिनको चढ़ना होता था वो चढ़ते थे, जिनको उतरना होता था वो उतरते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अगले 5 सालों में 1967 में मोहन नामक एक मास्टर की वहाँ पर पोस्टिंग होती है और वो वही सरकारी क्वार्टर में रहते थे। एक शाम अचानक उन्होंने देखा कि आउटर पर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। तो उन्होंने उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद ट्रेन पकड़ने के लिए वो दौड़ रही थी। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के पास दौड़ते हुए देखा। उन्हें फिर कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है, मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही है। उन्होंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर अगले शाम उन्होंने उसी लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वो जो देखते हैं वो देखकर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की इतनी तेज़ी से दौड़ रही थी कि ट्रेन से भी आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन उन्होंने ये बात स्टेशन के सभी एम्प्लॉयज़ से शेयर की, पर उनकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। सब ने कहा कि आपको वहम हुआ होगा। फिर अगली सुबह उस लड़की को पूरे स्टेशन पर ढूंढा गया, पर उस तरह की कोई लड़की नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है और फिर से वो लड़की दिखाई पड़ती है, सब कुछ वैसा ही था। ट्रेन आउटर पे आती है, वो लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ती है, पर इस बार वो ट्रेन से इतना आगे निकल जाती है कि वो इंजन के आगे पटरियों पर दौड़ना शुरू कर देती है। मतलब ट्रेन का इंजन पीछे पीछे और वो आगे आगे। ये सब देखकर मोहन बहुत घबरा गए। उन्होंने ये बात फिर लोगों को बताई, मगर लोगों ने तब भी उनका यकीन नहीं किया। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। यहाँ से ये बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहता है। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है, वो भी ठीक वही सबको बताता है। वो कहता है जब कोई ट्रेन नहीं आती है तब तक वो लड़की नहीं दिखाई देती, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है तो लड़की अचानक से उसके साथ दौड़ने लगती है। कभी ट्रेन के आगे जाती है तो कभी पटरियों पर दौड़ती है। और क्योंकि अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन को भी यही कहानी उसने सुनी हुई थी, तो वो वहाँ से भाग जाता है और वापस नहीं आता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। उसके बाद फिर तीसरा रेल स्टेशन मास्टर आता है और कुछ दिनों बाद वो भी इस जगह से तौबा कर लेता है और वापस चला जाता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं पर भी कर दी जाए, मगर वो वापस कभी भी बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा। जब ये बात उस स्टेशन और पूरे बेगुनकोदर में फैली कि स्टेशन पर कोई भूत है,
कोई लड़की है जो धीरे धीरे करके लोगों ने उस स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया और एक एक करके वहाँ से सारे कर्मचारी निकलते गए। दिन के उजाले में फिर भी वहाँ कोई इक्का दुक्का इंसान पहुँच जाता था, पर शाम होते ही उस स्टेशन की तरफ कोई रुख नहीं करता था। उस गांव के कई चश्मदीद बताते हैं उन्होंने कई बार उस लड़की को स्टेशन पे देखा, कई बार ट्रेन के आगे पटरी पर भागते हुए देखा, कई बार नाचते हुए देखा। और कई लोगों ने तो बताया कि बेगम कोदर रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है जिस पेड़ पर भी लोगों ने उससे देखा। और जब ये बात रेलवे के ऊपर के लोगों तक पहुंची और कोलकाता तक पहुंची तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई भी जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने को या काम करने को तैयार नहीं हुआ। वो बोलते थे हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे लेकिन उस स्टेशन पर काम नहीं करेंगे, और कोई भी स्टाफ मेंबर वहाँ नहीं गया। मगर फिर भी उस स्टेशन पे ट्रेन आती रही और रुकती रही, पर कोई भी ना तो उस स्टेशन पर उतरता ना ही चढ़ता। गांव वाले अब फिर से कई किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पे जाने लगे, वहीं से चढ़ते भी थे और उतरते भी थे। अपने गांव बेगुन कोदर नहीं जाते जिसकी मांग पर स्टेशन को बनाया गया था। तो मजबूरी में सरकार ने फिर उस स्टेशन को बंद कर दिया। जब स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब, मैन पावर गायब, टिकट कलेक्टर गायब, टिकट विंडो पर कोई नहीं और जहां के लिए कोई जाना भी नहीं चाहता, तो उस स्टेशन का क्या मतलब है। तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने यह फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती, क्योंकि ट्रेन को भी रुकने के लिए सिग्नल देने के लिए मैन पावर की ज़रूरत थी, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसीलिए 1967 में इस स्टेशन के खुलने के ठीक 5 साल बाद ही उसे बंद कर दिया गया और बेगुन कोदर स्टेशन पर ट्रेन रुकने का सिलसिला ख़त्म हो गया और धीरे धीरे ये स्टेशन वीरान हो गया। उसके बाद रेलवे ने बाकायदा अपने रिकॉर्ड में इस स्टेशन को एक भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि क्यों उस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता है कोई, और उस कारण में इस लड़की का भूत और भूत का ट्रेन के साथ दौड़ना और नाचने की बात लिखी गई। तो ये कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि ये बात भारतीय रेल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते और वो रेलवे स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी इस स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं एक लोकल एमएलए जिनका विधानसभा क्षेत्र में ये स्टेशन और बेगुन कोदर गांव आता है, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ये बात मानता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ कि बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसके बाद इसे बंद ही रखना चाहिए और उसी में हम सब की भलाई है। यहाँ तक कि उस वक्त के झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर मेहता, जिनका रिश्ता बेगुन कोदर से भी था, उन्होंने भी इस बात की रिकॉर्ड पर कहा कि इस स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो जब सरकार और सरकार के मुलाजिम ही इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे, तो फिर आप पब्लिक इससे कैसे बच सकते थे। उसके बाद वक्त बीतने के साथ साथ इस स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन से गुजरती तो स्टेशन पर ट्रेन का रुकना तो दूर, ट्रेन स्टेशन से आने से 4-5 किलोमीटर पहले ही अपनी रफ्तार बढ़ा लेती थी। ड्राइवर ट्रेन को इतनी तेज़ कर देता था कि जल्द से जल्द ये ट्रेन उस स्टेशन से निकल जाए। स्टेशन आने से पहले उस ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होते थे वो सभी अपनी विंडोज़ को बंद कर लेते थे और इस बात का ख्याल रखते थे कि कोई गलती से भी उस स्टेशन की तरफ ना देखे। ट्रेन के दरवाजे पर जो लोग खड़े होते हैं, जो आप अक्सर भारतीय रेलवे पर देखते हैं, वो भी वहाँ से हट जाते थे और ट्रेन के दरवाजे बंद कर लेते थे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि बेगुन कोदर गांव नाम का एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। उस स्टेशन पर एक लड़की का साया है जो ट्रेन के साथ साथ भागती है, नाचती है, मगर अब सवाल ये आता है कि आखिर वो लड़की कौन है। तो इस सवाल को लेकर बेगुन कोदर के किसी भी लोकल शख्स के पास चले जाएं, हर एक आदमी से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसे की आत्मा वहाँ पर भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए जैसे ही ट्रेन आती है वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। अब इधर तो ये स्टेशन वीरान पड़ा था, मगर जब ये बात कोलकाता तक पहुंची तो वहाँ के ट्रेवल एजेंसीज ने इस भूतिया रेलवे स्टेशन से भी अपने फ़ायदे देखना शुरू कर दिए और इसका इस्तेमाल
करने लगे। उन्होंने अपने ट्रेवल पैक में टूरिस्टों को लुभाने के लिए एक भूतिया स्टेशन पर घुमाने का भी वादा किया। उसके बाद वो लोग टूरिस्टों को दिन में उस बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पर लेकर जाते थे, उसे दिखाते थे। बाकायदा एक गाइड होता था जो उस स्टेशन के बारे में उन्हें सब कुछ बताता था। और करीब 35-40 साल बीत गए और अब ये बात मीडिया तक पहुंच गई कि ऐसा एक रेलवे स्टेशन है जहां लड़की का भूत है और इस स्टेशन को देखने के लिए लोग वहां कोलकाता पहुंच रहे हैं। फिर ये बात मीडिया के ज़रिए पूरे देश तक पहुंचती है। उसके बाद कोलकाता में कुछ लोगों की टीम, जिन्हें पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ, जो कि भूतों पर स्टडी करते हैं, कि उनकी मौजूदगी की जांच करते हैं कि भूत हैं या नहीं हैं, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ पूरी एक रात बिताएंगे। कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपने कैमरे और K2 मीटर, जो कि निगेटिव एनर्जीज़ की पहचान करती है, वो सब सामान लेकर बेगुन कोदर गांव पहुंचते हैं। फिर वो दिन में पहले उस गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव का हर आदमी उनको इस फैसले के ख़िलाफ़ था। वो जिसके भी पास जाते थे, जिससे भी बात करते थे, वो सभी एक ही बात कहते थे कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में तो भूल कर भी उस स्टेशन पर मत जाना, वरना मारे जाओगे। मगर ये टीम तय करके आई थी कि आज रात बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पर बितानी है और वो टीम वहाँ पहुँच जाती है और फिर पूरी रात उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर और उसके आउटर पर और उस पेड़ पर चेक करती रहती है। उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। रात से सुबह हो जाती है, मगर ना तो उनके कैमरे में कुछ कैद होता है, ना ही K2 मीटर पर कोई हरकत होती है। और साल 1967 के बाद पहली बार कोई इस स्टेशन पर पूरी रात बिताता है। उसके बाद ये टीम अपनी टीम रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। फिर ये बात मीडिया के ज़रिए लोगों तक भी पहुंची और जब 35-40 साल बीत गए तो लोगों का भी नज़रिया बदलने लगा और बेगुन कोदर के ही एक लोकल MLA ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और उसमें इस स्टेशन को दोबारा खोलने की बात की गई। ममता बनर्जी जी, जो आज बंगाल की CM हैं, उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थी और क्योंकि उन्हीं के स्टेट का मामला था तो उन्होंने इस पर पहल की और फिर उनके कहने पर लोगों की वहाँ पोस्टिंग की गई। फिर वहाँ एक की साफ़ सफाई और टाइम टेबल बनाया गया। अब पूरे 42 साल बाद 1 सितंबर 2009 की सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहाँ रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ और लोग हिम्मत करके वहां आने लगे और सब कुछ ऐसे ही चलने लगा। मगर आज भी स्टेशन पर दिन के उजाले में ही कोई ट्रेन वहां रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती और पूरे बेगुन कोदर के लोग शाम 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर नहीं आते। शाम के 5 बजते ही स्टेशन का सारा स्टाफ भी स्टेशन से निकल जाता है और आज भी शाम 5 बजे के बाद ना तो कोई उस स्टेशन पर उतरता है, ना ही कोई चढ़ता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन पर 42 लंबे साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। वो लड़की एक वहम थी या अफवाह थी या डर था, ये आज तक किसी को नहीं पता। हालांकि बहुत से लोगों ने ये दावा किया कि हमने देखा, मगर बेगुन कोदर स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का पुख्ता सबूत आज भी किसी के पास नहीं है। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए कमेंट करें कि आपको किस पर वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।